press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें इंडिया से भारत की बेटी ने ज्वाइन किया है, नाजिया अलही खान, जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मैम बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। मैम आज वालेकुम अस्सलाम। मैम आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक आपको पता है कि खालिस्तानी मूवमेंट इंटरनेशनल मीडिया पे, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी इस पे हलचल चल रही है और 40 साल से ये एक जंग खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से चल रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? उस पर एक अपडेट, अब यानी कि कनाडा और इंडिया आपस में इस पे लड़ाई चल रही है। पहले यूके में एम्बेसी के बाहर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता था और अब हमने देखा कि कनाडा में और इंडिया के रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और हमने देखा कि पंजाब गैंगस्टर सुखा जो है उनको मर्डर किया गया। और आप इस बारे में क्या कहेंगी? इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देख रही हैं? मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान इतना कलेजा क्यों कूट रहा है? इतना गाय के लिए कलेजा कूटने की रुदाली की तरह जरूरत है? टेररिस्ट मरा है भैया, कोई बहुत अच्छा खूबसूरत आदमी थोड़ा ही मर गया है, कोई अच्छे खूबसूरत किरदार का आदमी थोड़ा ही मरा है, टेररिस्ट मरा है। टेररिस्ट जैसे लोगों के मरने पर एक कहावत में बोल सकती हूँ, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद। अब मैं आती हूँ आपको पॉइंट वाली बात बोलने पर। देखिए ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है ना, उनकी तो क्लास लगी थी बड़ी जबरदस्त। जब वो G20 की समिट में भारत में आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको बड़ी मोहब्बत से, बड़े अच्छे ताल्लुक से, अपने संस्कार के हिसाब से उनको समझाने की कोशिश की थी। पर अब अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो मीठी बोली को समझने को तैयार ही नहीं है और खालिस्तान के टेररिस्टों को लेकर के वो आतंक मचाना चाहते हैं, वो हुड़दंग मचाना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। वो जितने भी बैरिकेड्स हैं और जितने भी कानून के जो बैरिकेड्स हैं और लिमिटेशंस है, अगर उसको तोड़ना वो चाह रहे हैं तो उसका रिप्लाई देना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप देखो, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के डिप्लोमेट को कनाडा से जब हटाने की बात कही तो देखिए 4 मिनट के अंदर कनाडा के डिप्लोमेट को हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एकदम रफू चक्कर कर दिया और चुटकी बजा करके 4 मिनट में रास्ता दिखा दिया। अब बात आती है कि मुझे शक है कि जस्टिन ट्रूडो ने, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति का झूठा खाना खा लिया है। इसी वजह से टेररिस्ट के लिए वो हाय मातम कर रहे हैं और एक ऐसे चोर पुलिस की तरह काम कर रहे हैं जो किसी के पॉकेट मारने पर आधा पैसा वॉलेट से खुद निकाल लेता है और चोर को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। तो जस्टिन ट्रूडो वही काम अभी कर रहे हैं। अब बात आती है कि 5 आई अलायंस रिफ्यूज कर रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए। जस्टिन ट्रूडो की बेवकूफाना और टेररिस्ट एक्ट को बढ़ावा देने वाली बेवकूफ स्टेप को अप्रूव करने के बजाय 5 आई अलायंस जो है कनाडा के, वो डायरेक्ट रिफ्यूज कर चुके हैं कि भैया मुझे इंडिया से किसी तरीके का कोई भी मतलब खराब रिलेशन नहीं करना है। बहुत सारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन है जिसको हम इंडिया से नहीं खराब कर सकते हैं। अब बात आती है कि गुरपिंदर सिंह है, सनोवर ढिलोन है, चिरंजीत सिंह है, लखबीर सिंह है, स्टवी सिंह है, सतवी सिंह है। ये 20-22 ऐसे टेररिस्ट के नाम हैं जिसके अगेंस्ट में ना जाने हजारों केसेस जो हैं वो दर्ज हैं हमारे भारत में भी एज वेल एज कनाडा में भी। अब जिसको लेकर के ये मातम, हाय बबेला और मगरमच्छ के आंसू जस्टिन ट्रूडो बहा रहे हैं, उसकी मौत हुई थी 18 जून 2023 को। भाई साहब, जब 18 जून 2023 को उसका मर्डर हुआ या उसकी मौत हो गई तो आप G20 के समिट में आए क्यों? जब आपको इतना ही सीना फूटना था रुदाली की तरह, तो इतना ही मेंढक की तरह फुदकना था, तो फिर आप आए क्यों? और जब आने के बाद आपको खालिस्तान और टेररिस्ट के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में जब समझाया गया मोहब्बत भरी जुबान से,
तो आपको वो मोहब्बत भरी जुबान पाकिस्तानियों की तरह समझ में नहीं आई। अब बात आती है कि जिस हरदीप सिंह के लिए, जिस हरदीप जिगर सिंह के लिए जो मरा है, उसको, उसके लिए जो ये बिल्कुल छाती कूट रहे हैं, उसके ऊपर कनाडा से लेकर के भारत तक में हजारों केसेस थे। यहाँ तक के भारत ने 10 लाख का इनाम भी उसके सर पर रखा था, हरदीप सिंह के सर पर, कि अगर कोई भी उसको अरेस्ट करवा देता है तो उसको ये इनाम मिलेगा। अब हरदीप सिंह की थोड़ी सी हिस्ट्री और इतिहास में चले जाते हैं। हरदीप सिंह जो वही है जो उसी गैंग से आता है जिसने 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, ये उसी गैंग से आता है। उसके 1 साल के बाद, इंदिरा गांधी जी के मर्डर के 1 साल के बाद, एक जेट लाइन से एयरवेज था, उसमें भी 329 पैसेंजर्स को उसने मौत के घाट उतारा था। इसके बाद कई ऐसे ऑपरेशंस हुए थे। इवन ऑफिसर गिल ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन खालिस्तानियों के जहरीले अंदाज को और इनकी जहरीली सोच को और इनके जहरीले एक्टिविटीज को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें कई 2000 से ऊपर खालिस्तानी अरेस्ट भी हुए थे और 2000 से ऊपर मारे भी गए थे। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें जस्टिन ट्रूडो का जो बहुत जबरदस्त एडवाइजर है वो है जसमीत सिंह। जसमीत सिंह ने पंगा ले लिया है भारत से। जसमीत सिंह के कहने पर ट्रूडो ने पंगा ले लिया है आपके आका चीन से, उसके साथ साथ यूएस से भी पंगा ले लिया है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक इंसान, एक व्यक्ति जो भारत का भागा हुआ अक्यूज्ड है, जो टेररिस्ट है भागा हुआ, और जो जिनके पास फेक पासपोर्ट है, जिन्होंने हरदीप सिंह जैसे इंसान का हाथ थामा है जसमीत सिंह ने, और वो वहां पर जो एक प्लम्बर का काम करता था और धीरे धीरे टेररिस्ट का पूरा उसने टीम बना लिया था। यहाँ तक कि शादी भी किसी औरत से उसने बहला फुसला करके उसके पति से छुड़ा करके इसलिए की थी ताकि उसको कनाडा का सिटीजन मिल जाए। इवन हरदीप सिंह जो 18 जून 2023 को मरा है, वो उसके ऊपर कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से भी हजारों केसेस दर्ज हैं। इंपर्सोनेशन के केसेस दर्ज हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज के केसेस दर्ज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर करने के केसेस दर्ज हैं, डेमोक्रेटिक राइट को हैम्पर करने के केसेस दर्ज हैं, सेक्युलरिज्म और कम्युनल एक्टिविटीज के ऊपर उनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। ऐसे केसेस जब कनाडा में दर्ज हैं, तो अब ऐसे सिनेरियो और ऐसे सर्कमस्टांसेस में जस्टिन ट्रूडो को ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है और ऐसा कौन सा उन्होंने जड़ी बूटी और सड़ा हुआ खाना खा लिया है पाकिस्तान के प्लेट से, जो वो इस खालिस्तानी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये सच है कि जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों ने उनकी जीत में बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। ये सच है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 MP आज भी जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत फेवर कर रहे हैं। ये सच है कि जस्टिन ट्रूडो का सबसे करीबी एडवाइजर जसमीत सिंह है और वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से जस्टिन ट्रूडो को साइड करने की कोशिश में और उसकी किस्मत को फूटा हुआ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब बात आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के आधार पर हरदीप सिंह से लेकर के और कल जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल जो एक और खालिस्तानी का मर्डर हुआ है, उसका भी इल्जाम जो भारत पर डाल रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में बात कही है कि हवाबाजी मत करो जस्टिन, बेटा ट्रूडो, हवाबाजी मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत के आधार है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो तुम मेरे सामने रखो, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है तो ये मगरमच्छ के आंसू जो है वो तुम खालिस्तानियों को जाकर के दिखाओ और मातम करो, लेकिन हमें इस चीजों में बीच में आप इन्वॉल्व ना करें। अगर सबूत नहीं है जस्टिन ट्रूडो के पास तो उनको तो इस चीज की पहल करनी नहीं चाहिए थी, और अगर सबूत था तो सबूत के साथ G20 की मीटिंग में ही जब भारत के प्रधानमंत्री उनको मीठी बोली से समझा रहे थे शहद की तरह, तो फिर उनको ये बात समझ जानी चाहिए थी। अब जलेबी बनाए, इमरती बनाए, जस्टिन ट्रूडो अपने ही चाल में खुद फंस चुके हैं और इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं रिबाहा कि अब वो ढूंढने का रास्ता भी अगर खोजेंगे ना तो ऐसा घनचक्कर गली में फंस गए हैं, और ये जसमीत सिंह ने ऐसी घनचक्कर गली में फंसा दिया है कि बेचारे निकल नहीं पाएंगे।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।